Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, midterm papers of fall 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि जैसे पहले अपलोड करती थी आप पेपर्स वैसे अपलोड करें लेटेस्ट। सो टुडेज़ पेपर शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एज़ यूजुअल मैं आप लोगों को पेपर की प्रिपरेशन की टिप्स देती हूँ कि किस तरह से आप अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्विजेज़ हमारे 20 to 25 आई थिंक होते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए बताती हूँ कि कैसे कर सकते हो। आपने करने हैं लेटेस्ट क्विजेज़। अब लेटेस्ट क्विजेज़ का क्या मतलब है, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, मोस्टली जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो मिड टर्म है उससे पहले क्विज़ 1 और क्विज़ 2 हो जाता है, तो आपने एक तो अपने वाला क्विज़ करना है, सेकेंडली डिफरेंट चैनल्स या डिफरेंट वेबसाइट्स, आई थिंक आजकल तो यूट्यूब चैनल्स पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्विजेज़ अपलोडेड होते हैं, तो वहाँ से आप लोगों ने देखने हैं। समटाइम्स वहाँ आंसर गलत भी बताया जा रहा होता है, तो आप साथ साथ मैच भी कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो तो, ठीक है। तो यानी आपके पास बहुत सारी कलेक्शन हो जाएगी क्विज़ेज़ की, तो आपके ज़्यादातर क्विज़ेज़ जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो सेम ही हो जाते हैं, ठीक है। क्विज़ की प्रिपरेशन हो गई। जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है, आप हैंड आउट्स तो देख ही रहे होंगे, लेकिन आपने क्या करना है उसके लिए MCQs के लिए भी पास्ट पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्टिव का जो है पोर्शन वो आप पास्ट पेपर से आइडिया ले सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर अगर उसके पास्ट पेपर, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि उनके जो हैंड आउट्स हैं या लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स भी चेंज हुए हैं और बाकी जो पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं वो 10-10 साल 15-15 साल पुराने हैं, तो प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, MCQs से ही आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट में लॉन्ग में भी ऐसे ही पूछे जा रहे होते हैं क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव के लिए आप लोग कर सकते हैं किसे आइडिया ले सकते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। और याद रखिएगा कंप्लीटली डिपेंड नहीं करना पास्ट पेपर पर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पास्ट पेपर पर डिपेंडेंट होते हैं और फिर पेपर एवे हो जाता है, ठीक है। सो आज जो पेपर है वो है MTS 603 का, स्टूडेंट ने शेयर किया है एज इट इज़, मैं आप लोगों के साथ शेयर करिए। MCQs हैंड आउट्स में से थे, किसी फाइल से भी एक क्वेश्चन MCQs दिया था, लग के ये भाई, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन थे, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला लिखना था, यानी ये जो डिफरेंट फार्मूलाज, ये गॉस सीडल और भी बहुत सारे हैं। न्यूटन फॉरवर्ड है, आई थिंक बैकवर्ड भी गिवन है, तो इनके फार्मूलाज अच्छे तरीके से कीजिए कि MCQs में भी पूछे जाते हैं। गॉस सीडल मेथड ओनली 1 इटरेशन तक सॉल्व करना था, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना था, ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। और लॉन्ग क्वेश्चन में था न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड से टेबल कंप्लीट करना था। अब देखो फॉर्मूला बताना था और यहाँ पर टेबल, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कोई ना कोई आएगा। जैकबीज मेथड फाइंड ओनली 1 इटरेशन, अब इसकी भी एक इटरेशन फाइंड करनी थी, इसकी भी एक इटरेशन, ठीक है। रेगुलर फॉल्सी मेथड, ये देख लीजिएगा कौन से मेथड की बात हो रही है। मेथड ओनली 1 इटरेशन, मुझे तो याद नहीं आ रहा है ऐसा कोई मेथड, चलिए देख लीजिएगा आपका ये भी मेथड, बस इतना सा। ओके जी, ये फर्स्ट सेट है। जैसे जैसे और पेपर्स आते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी, अभी इससे गुजारा कर लो, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चल गया है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।